Good morning. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ईथर्स, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 2 के अंतर्गत आता है। और पिछली लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया फिनोल्स एंड अल्कोहल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे ईथर्स। ईथर्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसीज जो है एल्किल ग्रुप द्वारा सेटिस्फाई होती है, इसलिए इन्हें हम एल्कोक्सी एल्केन्स भी कहते हैं। जनरल फार्मूला होता है ईथर्स का ROR। अब R जो है एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और फेनिल ग्रुप भी हो सकता है। अब ये दो तरह के होते हैं, सिंपल ईथर्स और मिक्स्ड ईथर्स। सिंपल ईथर्स ROR, जिसमें कि दोनों एल्किल ग्रुप्स जो है समान हो, तो उन्हें बोलते हैं सिंपल ईथर्स। जैसे कि एग्जांपल से हम समझेंगे, CH3OCH3 दोनों में मेथिल ग्रुप है, तो डाई मेथिल ईथर। CH3CH2O C2H5, तो ये है डाई एथिल ईथर। और C6H5O C6H5, तो ये है डाइफेनिल ईथर। तो इस तरह से अगर दोनों एल्किल ग्रुप सिमिलर हो तो उन्हें बोला जाता है सिंपल ईथर्स। इसे मिथॉक्सी मीथेन भी बोलते हैं डाइमेथिल ईथर को, और डाइथिल ईथर को इथॉक्सी ईथेन भी बोलते हैं। ये जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे। मिक्स्ड ईथर मीन्स अगर दोनों एल्किल ग्रुप्स डिफरेंट हो, जैसे CH3OCH2CH3, तो इसमें एक मेथिल ग्रुप है और दूसरा एथिल है, तो उसको बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, और वैसे इसका नाम है मिथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट है C2H5O CH2CH2CH3। अब दोनों अलग ग्रुप्स हैं, इनका नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपाइल ईथर, मीन्स इथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट है C6H5OCH3, दोनों ग्रुप्स जो हैं डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर, एनिसोल इसको बोला जाता है। तो इस तरह से ये ईथर्स को हम नामकरण करते हैं। अब अगर जैसा ये इक्वेशन में दिख रहा है ROH प्लस ROH इट गिव्स ROR प्लस H2O, तो ईथर को हम एल्केनॉल के एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि एल्केनॉल्स के अगर हम दो मॉलिक्यूल्स, जैसा कि इक्वेशन में दिख रहा है, का अगर हम डिहाइड्रेशन करवा दें, मतलब निर्जलीकरण करवा दें, तो हमें ईथर्स प्राप्त होते हैं। जैसे ये इक्वेशन में दिख रहा है, ROR के दो मॉलिक्यूल लिए, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया इसमें से, तो यहाँ बन गया ROR प्लस H2O। इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल लिए और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो इथॉक्सी इथेन डाइइथाइल ईथर का यहाँ निर्माण हो रहा है। अब यदि एल्केनॉल को हम जल का या वाटर का मोनो एल्किल डेरिवेटिव माने, तो ईथर को वाटर का डाइट एल्किल डेरिवेटिव मान सकते हैं या कह सकते हैं। जैसे कि इसमें दिख रहा है एल्केनॉल ROH है, वाटर का फॉर्मूला HOH होता है, और एल्कोक्सी एल्केन है ROR- मिक्स्ड वाला जो ईथर है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं, जैसे CH3OCH3 डाइमिथाइल ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको। CH3OC2H5 इथाइल मिथाइल ऑक्साइड, एंड C2H5OC2H5 को बोल सकते हैं डाई इथाइल ऑक्साइड। तो इस तरह से ये ईथर्स की जो इंट्रोडक्शन है कि ईथर्स क्या होते हैं, तो इस तरह से हम समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम लेंगे नामकरण या नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर देखने के लिए दो तरह की इसमें विधियां पाई जाती हैं, ट्राइवल सिस्टम और IUPAC सिस्टम, रूढ़ पद्धति और IUPAC पद्धति।
अब ट्राइवल सिस्टम या रूढ़ पद्धति में इन्हें जो है ऑक्सीजन परमाणु से जो बॉन्डेड एल्किल ग्रुप्स हैं, एल्किल जो समूह हैं, उन्हें इंग्लिश की अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम लिख के और ईथर द्वारा उसको जोड़ देते हैं। ये एग्जाम्पल से हम समझाएंगे। और IUPAC पद्धति में जो है इनको एल्केन से, जैसे एल्केन का फॉर्मूला है RH है, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन एटम निकल गया और OR आ गया तो OR या मीन्स एल्कोक्सी ग्रुप है, तो इनको एल्कोक्सी ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूट कंपाउंड या प्रतिस्थापित यौगिक मानकर इनका नाम दिया जाता है एल्कोक्सी एल्केन। क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस होके OR आ गया तो इन्हें बोला जाता है एल्कोक्सी एल्केन। अब ईथर के यदि दोनों एल्किल ग्रुप में से जो कम कार्बन एटम वाला एल्किल ग्रुप है उसको एल्कोक्सी ग्रुप का पार्ट मानते हैं और दूसरे को एल्केन का पार्ट मानते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल बताएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे फर्स्ट है C2H6O CH3O CH3, ट्राइवल नेम इसका क्या हो जाएगा, डायमेथिल ईथर, पर इसका IUPAC नाम होगा मिथॉक्सी मिथेन। CH3O ग्रुप जो है मिथॉक्सी है और CH3 को एल्केन का नाम देंगे तो मिथेन डेरिवेटिव है तो मिथेन नाम देंगे। सेकेंड इज CH3O CH2 CH3। अब इसमें ट्राइवल नेम में E पहले आएगा तो एथिल मेथिल ईथर, और कम ऑक्सीजन वाला जो है CH3O ग्रुप है तो इसलिए इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन। इथेन का डेरिवेटिव मानेंगे, एल्केन जो है इसमें इथेन है तो मिथॉक्सी इथेन इसका नाम होगा। नेक्स्ट CH3O CH2 CH2 CH3, मतलब प्रोपेन 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल प्रोपिल ईथर। ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ट्राइवल नेम होगा और IUPAC में इसका नाम हो जाएगा, छोटा वाला ग्रुप मिथॉक्सी है तो मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि प्रोपेन का डेरिवेटिव है तो एल्केन का नाम प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हम देखें CH3O CH3 CH3। अब ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। 2 ग्रुप्स हैं इसमें, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, और IUPAC में इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब प्रोपेन 3 कार्बन एटम का है इसलिए प्रोपेन, और कार्बन नंबर 2 पे OCH3 ग्रुप है इसलिए 2 मिथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है C2H5 OC2H5, दोनों एथिल ग्रुप है तो डाइएथाइल ईथर, या इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। तो इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं IUPAC और ट्राइवल दोनों सिस्टम से। अब अगर साइक्लिक ईथर्स हम देखें तो साइक्लिक ईथर्स में ऑक्सीजन जो एटम है वो एक रिंग का ही पार्ट हो जाता है, इसलिए साइक्लिक ईथर को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। और इन्हीं साइक्लिक ईथर्स में जैसे जैसे रिंग का साइज़ बढ़ता है तो उनके एक अलग तरह के विशिष्ट नाम भी दिए गए हैं। तो जैसे हम ये फर्स्ट देखते हैं 3 मेंबर्ड रिंग है और जहाँ से कार्बन एटम से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसको नंबर 1 नाम देंगे, 1 2 3, और इसका नाम है ऑक्सीरेन या इथिलीन ऑक्साइड भी इसको बोला जाता है। 4 मेंबर्ड रिंग है तो ये ऑक्सी-10 है, इसको स्पेशल इनके नाम है, और यहाँ पे इसका नाम है ऑक्सोलेन या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसको बोला जाता है, और यही मान्य है इनके नाम IUPAC सिस्टम में भी। 6 मेंबर्ड में ये है पेंटाहाइड्रोपायरेन या इसका नाम ऑक्सेन भी है। तो इसमें रिंग को नंबर देने के लिए ऑक्सीजन को जो है नंबर 1 देंगे, उसके बाद बाकी नाम देंगे। तो इसी तरह से इथिलीन ऑक्साइड का IUPAC नाम ऑक्सीरेन या इथिलीन ऑक्साइड दोनों ही मान्य है। तो इसी तरह से इनके नाम जो है नामकरण इनका किया जाता है। अब कंपाउंड में अगर 2 या 2 से ज़्यादा ईथर लिंकेज प्रेजेंट हो
दो या दो से ज़्यादा ईथर का बंधन उपस्थित हो तो उन्हें डाई ट्राई या ज़्यादा और हो तो टेट्रा और पॉली ईथर्स भी बोला जाता है। जैसे CH3O, CH2, CH2O, CH3। अब दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे 1,2 डाईमिथॉक्सी ईथेन। ये 2 ईथर लिंकेज है इसलिए। अभी रिंग में भी दो, नेक्स्ट है दो रिंग में दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इनका नाम हो जाएगा 1,4 डाईऑक्सेन। अब ये नेक्स्ट जो है CH3O, CH2, CH2O, CH2, CH2O, CH3, दो जो है इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वैसे ये डाइथिलीन ग्लाइकोल है और इसका जनरल नेम इसको जो बोला जाता है वो डाइग्लाइम भी बोला जाता है। तो इस तरह से हम ईथर्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं दोनों पद्धतियों से, रूढ़ पद्धति से भी और IUPAC पद्धति से भी। तो ये कंप्लीट हुआ ईथर का नॉमेनक्लेचर। अब इसके बाद ईथर में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ईथर, संरचना एवं बंधन। तो अगर हम ईथर में इसकी बॉन्डिंग देखें तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं वाटर से और अल्कोहल से, तो हमें इसका स्ट्रक्चर इजीली हमें समझ आ जाएगा। जैसे जल वाटर है, अल्कोहल है, ईथर, तीनों में ऑक्सीजन एटम है और तीनों में ही ऑक्सीजन एटम जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 संकरण वाली अवस्था, sp3 संकरित अवस्था इसकी होती है। परंतु वाटर जो है, वाटर का फार्मूला HOH है, उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 105 डिग्री 104.5 डिग्री है। और मेथेनॉल में बॉन्ड एंगल जो है वो COH है, मेथेनॉल अगर लिया जाए 108.5 होता है। अब ईथर हम देखें, COC बॉन्ड जो होता है, ईथर का जो COC बॉन्ड एंगल है तो वो और अधिक बढ़ जाता है, वो करीब होता है 112 डिग्री। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस ईथर में दो जो है एल्किल ग्रुप्स है, तो एल्किल ग्रुप्स के कारण इसमें वॉन्डरवाल्स रिपल्शन हो जाता है। तो वॉन्डरवाल्स जो प्रतिकर्षण रिपल्शन होता है तो इस कारण से ये बॉन्ड एंगल इनको बढ़ा देता है, तो इसलिए बॉन्ड एंगल इनके बढ़ जाते हैं। अब इसमें और आगे देखें तो जैसे अब इसमें भी समझ आएगा आपको स्ट्रक्चर से। डाइब्यूटिल ईथर लिया अगर हमने, जिसमें एल्किल ग्रुप और इसका साइज़ बढ़ गया तो 112 से ये बढ़ जाता है 132 डिग्री। और आगे बढ़ेंगे तो और इसका ग्रुप जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वॉन्डरवाल्स रिपल्शन के कारण जो है एल्किल ग्रुप के बीच होने से इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। जैसा कि स्ट्रक्चर में भी ये दिख रहा है, ये वाटर है, वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5, मेथेनॉल, फिर उसके बाद डाईमिथाइल ईथर 112 और ये है डाई टर्शरी ब्यूटिल ईथर, तो इसमें सबसे ज़्यादा 132 डिग्री है। ऐसे ही इनमें बॉन्ड एंगल के साथ साथ बॉन्ड लेंथ में भी चेंज आता है। ईथर में जो CO की जो बॉन्ड लेंथ है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ की अपेक्षा छोटी होती है, स्मॉल पाई जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। जैसे डाईमेथिल ईथर में CO बॉन्ड की जो लेंथ है वो 1.41 एंगस्ट्रॉम है और मिथेनॉल में 1.42, और जो कि कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी होती है सिंगल बॉन्ड की, 1.54 होती है, उससे भी कम है। तो ये इसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग है। तो इसके बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ईथर्स। थैंक यू।